बारिश ने छड़ी लगा रखी थी, पर आज हर हाल में ही उसे घर से निकलना था। वो अपने उस टीचर से मिलने को उतावली थी जिसने उसे सिखाया था कि पढ़ाया कैसे जाता है। खुद को गलाकर, अपना सब कुछ देकर वो अपने जीवन के अंतिम कुछ दिनों को जी रहे थे। और वो एक बार उन्हें देख लेना चाहती थी। बारिश में भीगती वो वहाँ पहुंची जहाँ उसके प्रोफेसर का घर था। पलंग पर लेटे प्रोफेसर रवि सिन्हा का चेहरा वैसे ही दमक रहा था जैसा उसने उन्हें पहले दिन पाया था। वो शायद बिना सूचना दिए ही पहुंच गई थी। प्रोफेसर सिन्हा ने अपनी माँ की ओर देखा जो उनके पास ही बैठी थी। माँ समझती हुई सी उठी और उन्हें उनकी शर्ट दे दी। तमाम ताकत लगाकर प्रोफेसर सिन्हा ने उसे अपनी सफ़ेद बनियान के ऊपर पहन लिया। वहाँ खड़ी खड़ी वो अभी एक बरस पहले की यादों में खो सी गई। उस दिन भी बारिश ही हो रही थी और उसे आज कॉलेज जाना ही था। घर पर छतरी एक ही थी और उसे कोई और ले जा चुका था। भीगते हुए जाना अजीब तो लगता है, पर उसके अलावा कोई और चारा नहीं था। अब तक की उसकी सारी बारिशें ऐसे ही बिना छाते के निकली थी, पर इस बार उसे कुछ अलग सा लग रहा था। बहुत ही हल्के गुलाबी रंग का लखनवी कढ़ाई का कुर्ता उस पर बहुत भभ रहा था। ये उसकी लाइफ का पहला शलवार कुर्ता था। अब तक वो साधारण सी दिखने वाली स्कर्ट या जीन्स ही पहना करती थी। ये कुर्ता और शलवार उसमें एक सुंदर लड़की होने का एहसास दुगना कर रहा था। आज उसकी एमए की क्लास का पहला दिन था। छतरी ना होना अजीब लग सकता है, पर कभी उसे उसकी ज़रूरत भी वैसे महसूस नहीं हुई। बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता रहा। आज पहली ही बार यह एहसास हुआ कि छतरी के बिना घर से बाहर पाँव निकालना कितना असंभव सा है। फिर भी घर से तो निकलना ही है। यू स्पेशल का टाइम होने में बस 15 मिनट बाकी हैं और तेज़ तेज़ चलेगी तभी 15 मिनट में बस स्टैंड तक पहुंच पाएगी। उसके पास चप्पल भी कोल्हापुरी थी जो कि बारिश के मौसम से बिल्कुल मेल नहीं खाती। उसने चप्पल पहनी, पास रखे दूध के गिलास से गट गट दूध पिया, बैग टांगा और आवाज़ लगाई, माँ मैं जा रही हूँ, दरवाज़ा बंद कर लेना। और बारिश से बेपरवाह अपने गुलाबी शिफॉन की चुन्नी को संभालते हुए निकल पड़ी। उसके कदम जल्दी जल्दी उस ओर बढ़ रहे थे जहाँ यू स्पेशल आती थी। तेज़ बारिश में भीगना और पैर से पानी को धकेलते चलना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो बस स्टैंड पर समय से पहले ही पहुँच गई। सभी लोग अपनी अपनी छतरियों में सुरक्षित थे। एक लड़की उसे पहचानती थी। अब वो दोनों एक छतरी के नीचे थे। स्टैंड पर बस के आते ही सब लाइन बनाकर बस में बैठ गए। उसके साथ जो लड़की थी वो एक दूसरी सीट पर बैठ गई। ये एक अनजान लड़की के साथ बैठी न जाने किन ख्यालों में खोई थी। अचानक एक अपरिचित व्यक्तित्व ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ये लगभग 38-40 साल का युवा था। उस युवा के माथे पर अद्भुत तेज था। काले रंग की बड़ी सी छतरी उसके एक हाथ में थी और एक खादी का झोला उसने अपने कंधे पर टांगा था। वो उस बस में सबसे अलग लग रहा था। उसका पक्का रंग उसके तेज को और बढ़ा रहा था। लड़की ने आदरवश जाने ये कब में पूछ लिया कि आप बैठेंगे क्या? उसे खुद भी ना पता चला। युवा ने बड़ी विनम्रता से कहा, नहीं आप बैठिए। बस से उतरकर अब वो अपनी क्लास की ओर बढ़ रही थी। क्लास का ये पहला ही दिन था। उसने क्लासरूम में जाकर अपनी सीट सुरक्षित कर ली। पहला लेक्चर किन्हीं प्रोफेसर रवि सिन्हा का था। सभी आपस में बात कर रहे थे कि बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। क्लास की घंटी बज गई। सब शांत थे। लड़की ने अचानक एक अपरिचित आवाज़ सुनी। शब्द था नमस्कार। ये उसके इस क्लास के टीचर रवि सिन्हा का शब्द था जो आज सुबह उसे बस में दिखे थे। लड़की इन्हीं ख्यालों में खोई थी कि प्रोफेसर सिन्हा ने उसे अपना काला छाता देते हुए कहा, ये अब तुम्हारा हुआ। अब मुझे इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। लड़की ने छाता ले लिया और अपने प्रोफेसर को प्रणाम कर चुपचाप वहां से निकल पड़ी।